नमस्ते भाई और बहनों, मैं आदित्य सक्सेना शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद रावण, जो एक ब्राह्मण था, का वध करने के पाप से मुक्त होने के लिए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। भगवान राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने को कहा था, लेकिन उनके आने में विलंब होने पर माता सीता ने समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाया था। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस शिवलिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने कहा। हनुमान जी पवन सुत्र थे, बड़े वेग से आकाश मार्ग में चले पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम जी बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग को भी स्थापित कर दिया। छोटे आकार का यह लिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। यह दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। मंदिर परिसर में 22 कुएं हैं, जिनमें भगवान राम ने अपने बाणों से बनाए थे। रामेश्वरम द्वीप में आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामनाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही हैं। 22 संख्या को भगवान के 22 तीर्थंकर के समान माना गया है। इन तीर्थों में स्नान करना बड़ा फलदायक, पाप निवारक समझा जाता है। रामेश्वरम के इन तीर्थों में नहाना काफ़ी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफ़ी प्रसिद्ध माना गया है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हुई हैं। इस कारण इनमें नहाने से शरीर के रोग दूर होते हैं और नई ताकत आती है। कोदंड स्वामी मंदिर कहा जाता है कि विभीषण ने यहीं पर राम जी की शरण ली थी। रावण वध के बाद राम ने इसी स्थान पर विभीषण का राज तिलक कराया था। इस मंदिर में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं और उनके साथ विभीषण की भी मूर्ति स्थापित है। सीता कुंड कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहां सीता जी ने अपना सतीत्व सिद्ध करने के लिए आग में प्रवेश किया था। सीता जी का ऐसा करते ही आग बुझ गई और अग्निकुंड में से जल उमड़ आया। वही स्थान अब सीता कुंड कहलाता है। आदि सेतु, यहीं पर राम ने पहला समुद्र में सेतु बांधना शुरू किया था। इसी कारण यह स्थान आदि सेतु भी कहलाता है। विल्ली ऋणी तीर्थ, समुद्र के खारे पानी के बीच में से मीठा जल निकलता है। यह बड़े ही अचंभे की बात है। कहा जाता है कि एक बार सीता जी को बड़ी प्यास लगी थी। पास में समुद्र को छोड़कर और कहीं पानी नहीं था, इसलिए राम जी ने अपने धनुष की नोक से यहाँ कुंड खोदा था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले को हर जगह राम कहानी की गूंज सुनाई देती है। रामेश्वरम की विशाल टापू का चप्पा चप्पा राम की कहानी से ही जुड़ा है। जय श्री राम, राम राम।